एक आदमी के जरिए हम यही लड़ाई लड़ पा रहे हैं कि बिजनौर जिले में कोई जुल्म ज्यादती करने से पहले कई बार सत्ता के बैठे लोगों को सोचना पड़ता। आज बिजनौर में मॉब लिंचिंग नहीं होती, आज बिजनौर में किसी घर में बुलडोजर नहीं चला जाता, आज बिजनौर में जाति धर्म के नाम पर किसी को मारा नहीं जाता, आज बिजनौर में कोई घटना होती तो अधिकारी संज्ञान लेते हैं, कोई अधिकारी गलत काम करता है। नूरपुर इसका उदाहरण है कि एक निर्दोष बच्चे को जेल भेजने का काम किया गया था, कोशिश की गई थी, उस अधिकारी को सस्पेंड होना पड़ा था। ये इस बात का उदाहरण यहाँ के लोग जानते हैं। चाहे गुजरात की समस्या हो, आपने देखा उस धरने के बाद और रात वहां बिताने के बाद कितने गुजरात पकड़े गए, कितने लोगों की जान से कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिस कार्य में यहां शक्ति बनाने के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित कुछ किसी और बात पे करना चाहता हूं। हो सकता है हमारे लोगों का ध्यान छोटे मोटे पद, छोटे मोटे साधन पे हो सकता है, लेकिन मेरा ध्यान छोटे मोटे पद शासन पे नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू को मानने वाला व्यक्ति हूँ, बाबा मानने वाला काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ, हजरत उमर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, हजरत अली को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं न्याय पसंद समाज की बात करता हूं, तो मैं मानता हूं कि मेरा ध्यान अगर है तो वो इस बार का जो बजट था उत्तर प्रदेश का 8,08,736 करोड़ रुपए, उसकी तरफ मेरा ध्यान 5 करोड़ की निधि की तरफ नहीं है। निधि की तरफ होता तो मैं यहीं बिजनौर में रहता, एक सेकंड में बिजनौर से पैर बाहर नहीं रखता। लेकिन पैसा और ये साधन मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मेरा ध्यान अगर है तो उस 8,08,736 करोड़ रुपए की तरफ है जो इस प्रदेश का बजट है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है कि बजट वो बनाएगा जिसका राजकाज होगा। बिजनौर के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों जिनका राजकाज है वो बजट बना रहे हैं और बजट को लागू कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, आप उठा के देख लो कि आपके हिस्से में कोड़ियां नहीं आ रही। आज उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाओ, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पे बिजली के तारों में गरीबों के घरों को घेर रखा है, जान पे आफत बनी हुई है, तमाम तरह की मुसीबतें, कहीं गुलदार है, कहीं भेड़िया है, कहीं चोर लुटेरे घूम रहे हैं। और तमाम तरफ से अधिकारी कर्मचारियों के पास जाओ तो वो जाति धर्म सत्ता का प्रभाव देकर कार्य करते हैं। मेरा ध्यान है तो इस तरफ कि ये 8,08,736 करोड़ रुपए गरीबों के हिस्से में कैसे आए, बिजनौर के लोगों के हिस्से में कैसे आए, इस क्षेत्र के हिस्से में कैसे आए। सत्य जो पैदा होगा उसको जाना पड़ेगा। तो हम किसी चीज से कितना प्रेम करें, लेकिन एक समय के साथ चीजें नष्ट होती है तो जो पैदा होता है उसको जाना पड़ता है कि साल हमारे बीच से चले। लेकिन दर्द संकल्प का विषय इसलिए है कि जो वो करना चाहते थे अभी देश में वो नहीं हो पाया। अभी हमारे देश में मानवतावादी राज स्थापित नहीं हुआ है। अभी हमारे देश में गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, इन तमाम लोगों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आजादी नहीं मिली। आज भी हर जगह पैसे का बोलबाला है, जाति धर्म का बोलबाला है। हर व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो संविधान ने दिया है, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग देश में इस बात को सोचते हैं, समझते हैं, दिन रात चिंता करते हैं कि संविधान ने तो सबको बराबर वहां का अधिकार दिया था, लेकिन आज भी देश में गैर बराबरी खत्म क्यों नहीं हो रही। इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आज इस ऐतिहासिक दिन ये कहना है कि जब राजतंत्र था तो लाठी, गोली, बंदूक, तोप, तलवार से राज बदलते थे। लेकिन जब भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का महान संविधान लागू हुआ तो यह सुनिश्चित हुआ कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, राजा जनता की वोट से तैयार होगा, बैलेट वोट से तैयार होगा।
और यह सुनिश्चित हुआ कि जनता जिसको चुन के भेजेगी वो आदमी कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन आज भी लोकतंत्र सही तरह से फल फूल नहीं हो पाया। इसलिए फल फूल नहीं पाया है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार दिला रहे थे तो सत्ता में बैठे लोग भी उसके खिलाफ रणनीति बना रहे थे। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया और सत्ता में बैठे मजबूत लोगों को लगा कि इस वोट के जरिए तो गरीब लोगों का राज स्थापित हो जाएगा, तो उन्होंने इस वोट की काट निकाली कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, हम इनके वोट को नोट से खरीद लें। बाबा साहब इस भोले भाले समाज को समझाते समझाते थक गए कि अब अमीरों का राज नहीं रहेगा, गरीबों के हाथ में ताकत आएगी। लेकिन भोला भाला समाज अपने पेट की लड़ाई लड़ता रहा, रोटी रोजी की लड़ाई लड़ता रहा और परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब समझाते समझाते चले। उनके रुके हुए काम को मानवर काशीराम साहब ने जिम्मेदारी के तौर पर लिया और घर घर जाके लोगों को समझाया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को फेंकना नहीं, जिम्मेदार आदमी को सौंपना। और उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने वोट की अहमियत को समझा और राजनीतिक शक्ति बनाने का काम किया। उसका उदाहरण मैं भी हूं। मैं तो बिजनौर के लोगों का जीवन भर आभारी रहूंगा, नगीना के लोगों का जीवन भर आभारी रहूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को भी लोकतांत्रिक शक्ति के जरिए अपनी वोट की ताकत के जरिए लोकसभा में भेजने का काम किया। क्षेत्र में विकास के रास्ते खुलेंगे, नए अवसर पैदा होंगे, नए रोजगार पैदा होंगे और अगर कोई बिजनौर के विकास को छीनने का काम हमसे करेगा तो हम एक किसान मजदूर समाज के लोग चुप नहीं बैठे। आज हमारे अमीरों पर चर्चा होती थी कि पैसे समय पे नहीं मिलते। लाला जी यहां बैठे हैं, जिन एक भिलाई बिल को लेकर शिकायत थी उसको भी हमने 90% जो है उसका पैसा समय में दिलवाने के लिए उनको तैयार किया है और बाकी हमारे यहाँ कोई भी ऐसी नहीं है जो किसानों को पैसे में देरी करता। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर एक आदमी की आवाज को उठा सके, हर एक समस्या को उठा सके, लेकिन सम्मानित बंधुओं आपको भी समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब तक कमजोर वर्ग के लोग एकजुट नहीं होंगे, मेरे संदेश को आप समझना और जांचना, जब तक हम वंचित समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे और समझदारी से फैसले नहीं लेंगे तब तक बदलाव नहीं हो सकता। नगीना इस बात का उदाहरण है कि एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस ने एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन यहां के लोगों ने समझदारी दिखाई तो भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाने का काम किया और ये भी बताने का काम किया जो लोग हमारी वोट को पैरों की जूती समझते थे उनको ये बताने का काम किया कि हम लोग बेवकूफ नहीं है। अगर आप हमारी आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी लड़ाई को, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी तैयार कर सकते हैं। ये आंखें खोलने का काम नहीं। अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव आपके सामने किस तरह की हिंसा बरेली में हो रही है, किस तरह का माहौल संभल में रहा, किस तरह का माहौल बहराइच ने देखा, किस तरह का जुर्म फतेहपुर ने देखा और आपके सामने रायबरेली में किस तरह पीट पीट के हक वंचित समाज के लोगों को मारा जा रहा है और कोई कुछ पूछने वाला कहने वाला नहीं। आज जिनका परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे, जिनको हम याद कर रहे हैं, उनका एक संदेश था कि दल तो कोई भी बना सकता है लेकिन जब तक भाईचारा नहीं बनाएगा तब तक कामयाब नहीं हो सकता। हमने अपना संगठन मजबूत भाईचारे के साथ बनाया है। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, शाक्य को, जाट को, गुजर को, सैन को, विश्वकर्मा को, तमाम जातियों को भाईचारा संगठन बना के जोड़ने का काम किया, किसान जातियों को जोड़ने का काम किया है और बहुसंख्यक समाज, दलित मुस्लिम समाज के लोगों को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, अभी हमारे सामने तीसरे पंचायत चुनाव है और आप जानते हैं सारी की सारी सीटें अगर आप विपक्ष को दे दोगे तो भी विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपना जिला परिषद अध्यक्ष बनाने, इस बात को आप जानते हैं। पिछली बार भी भाजपा से ज्यादा बहुमत विपक्ष के पास था। बताओ बिजनौर के लोगों को था या नहीं था? ईमानदार से बताओ, था या नहीं था? और जो जिला पंचायत के मेंबर हमारी पार्टी के जीते थे, हमने भी आंख बंद करके समर्थन जो है विपक्ष को करने का काम किया था
अगले दिन का मेरे पास फोन आया कि आपकी मदद चाहिए, तो मैंने कहा आप सरकार के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश करो, हम लोग मदद करें। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ जाके विपक्ष के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया। हालांकि खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो अपने क्षेत्रों में टिकट नहीं लगवा पाए। थोड़ा बहुत काम हमारे निधि से उनके क्षेत्रों में हुआ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कहां जा रहा है, किसकी जेल में जा रहा है, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख लो। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख लो, अखबार भी तुम्हारा। अब तो कहां जा रहा है वैसा कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा तो किसी गांव की सड़क टूटी नहीं रहेगी और किसी गांव में ऐसी समस्या नहीं रहेगी जिसके जरिए लोग ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं। तो मैं तो जितने नेतागण हमारे बैठे, मैं नाम लेने लग जाऊंगा, शाम हो जाएगी। जितने नेतागण हमारे पास, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। मुझसे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं करता। मैं एक कार्यकर्ता के लिए जान की बाजी लगा सकता हूं और इस बात को जानता हूं, लेकिन आप ये समझो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के पार्टी के लिए ज्यादा काम करोगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाए, और व्यक्तिगत हितों के लिए काम करोगे तो आपका नुकसान होगा, और आपका नुकसान होगा तो दल का नुकसान होगा। और हमारे लिए दल, और वो सोचता हम इस पार्टी को ताकत दे देंगे तो ये कुछ बना के दिखा दे कि मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ठंडा डंडा किसी का मजबूत है बिजनौर में तो आजाद समाज पार्टी का मजबूत है। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष को इकट्ठे बना सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी बना सकती है। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा तो ये जो बजट मैंने इसको प्रदेश का बताया, तो ये जो बजट 5 साल में 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। इस बजट के जरिए इस बिजनौर की, इस नगीना लोकसभा की काया पलट होने का काम होगा। मेरा इशारा आप लोग सब लोग समझते हैं।